दोस्तों, आपने किराए पर गाड़ी और घर मिलने का तो सुना होगा, लेकिन किराए पर पत्नी मिलने की बात आपने नहीं सुनी होगी। अगर आपको कहें कि कोई ऐसी जगह भी है जहां पत्नी किराए पर मिलती है, तो आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये बिल्कुल सच है। ऐसा कहीं और नहीं, बल्कि हमारे भारत के एक गांव में ही हो रहा है, और वो भी सदियों से। यहाँ लोग पैसे देकर दूसरों की बीवी, बहू, बेटी या फिर लड़कियों को किराए पर ले जा सकते हैं, वो भी 1 साल या फिर इससे भी कम समय के लिए। और तो और, लड़कियों और महिलाओं को किराए पर देने के लिए यहाँ हर साल मंडी भी सजती है, और इसके लिए बाकायदा स्टैम्प पेपर पर सौदेबाजी भी होती है। वैसे तो आपने कई ऐसे राज्य और गांव के बारे में सुना होगा जहां पर अजीबोगरीब प्रथाएं निभाई जाती है, लेकिन हम आपको आज जिस गांव के बारे में बताने वाले हैं, उसकी कहानी सुनते ही आपके पैरों तले की जमीन कांप उठेगी। दोस्तों, इस गांव की स्थिति बहुत ही भयानक है, जहां पर महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय है। यहाँ पर महिलाओं को पैरों की धूल के समान माना जाता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में स्थित एक गांव के बारे में, जिसका नाम शिवपुरी है, जहां पर धड़ीचा नाम की एक गलत और बहुत ही विकृत प्रथा या यूं कहिए कुप्रथा निभाई जाती है। इस गांव के लोग धड़ीचा प्रथा को सदियों से अपनाते आ रहे हैं। धड़ीचा नामक इस कुप्रथा के तहत यहाँ आप महिला की खूबसूरती के आधार पर 10 रुपए से लेकर 20 रुपए तक की बोली लगा सकते हैं। मात्र 20 रुपए में महिला किसी दूसरे पुरुष के साथ रहती है। जी हाँ दोस्तों, मात्र 20 रुपए में। और जैसे ही उस पुरुष का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, तो वो महिला किसी दूसरे पुरुष के लिए तैयार कर दी जाती है। जिस भी व्यक्ति के पास ज्यादा पैसे होते हैं, वो उस महिला को ज्यादा समय तक अपने साथ रख सकता है। इन महिलाओं को इस तरह के बुरे काम करने में कोई शर्म या कठिनाई महसूस नहीं होती है, और अगर कोई महिला इसका विरोध करती है, तो उसे समाज से बाहर निकाल दिया जाता है। ये प्रथा कई वर्षों से इस गांव में प्रचलित है, और यही कारण है कि ये गांव पूरे भारत में बदनाम है। यहाँ तक कि सरकार ने इस प्रथा को रोकने और समाप्त करने के लिए कई प्रयास किए हैं। इसके बावजूद कहीं कोई नतीजा नहीं निकला है। हालांकि इस गांव में ये कुप्रथा बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है, और तो और, ये प्रथा इतनी मजबूत है कि यहाँ किसी को इससे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो भी हो, यहाँ रहने वाली इन महिलाओं की जिंदगी किसी नर्क से कम नहीं है। भले भारत समय के साथ साथ कितनी भी तरक्की क्यों न कर रहा हो, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि लड़कियों को हमारे समाज में लड़कों से नीचे माना जाता है। आज भी लोग औरतों को इस्तेमाल करने की एक चीज समझते हैं और उनके जिस्म से खेलते हैं। इसलिए सदियों से औरतें डर के कारण खामोश हैं और सबसे डर कर जी रही हैं, और इस प्रथा के नाम पर यही सब इस गांव में भी हो रहा है। सरल भाषा में कहें तो प्रथा के आड़ में जिस्मफरोशी का धंधा फल फूल रहा है। इस प्रथा की एकमात्र वजह है लड़कियों की कमी और लिंगानुपात, जिसके चलते यहाँ लड़कियाँ खरीदना और बेचना आम बात है। जानकारी के मुताबिक मंडी में लड़कियों की कीमत 15,000 रुपए से शुरू होकर 4 लाख रुपए तक भी हो सकती है। दूर दूर से खरीदार अपने लिए लड़कियाँ या फिर बोले तो पत्नी किराए पर लेने आते हैं, और लड़कियों की चाल ढाल और खूबसूरती देखकर ही उनकी कीमत लगाते हैं। मंडी में कुंवारी लड़कियाँ भी होती है और किसी की पत्नी भी। आपको बता दें कि यहाँ औरतों के लिए जो स्टैम्प पेपर बनाकर उन्हें बेचा जाता है, उस पर एक तारीख भी लिखी जाती है, जिसके पूरे होते ही वो लड़की या औरत दोबारा किसी अन्य पुरुष को बेच दी जाती है, या यूं कहिए शादी करा दी जाती है। और अगर पहले वाला पुरुष ही महिला को रखना चाहता है, तो उसे फिर से मोटी रकम अदा करनी होती है। महिला चाहे तो करार को बीच में भी तोड़ सकती है। अगर महिला ऐसा करती है, तो उसे स्टैम्प पेपर पर शपथ पत्र देना होता है। इसके बाद उसे तय राशि भी पति को लौटानी पड़ती है, और कभी कभी तो दूसरे पुरुष से ज्यादा पैसा मिलने पर भी महिला करार तोड़ देती है। हालांकि अब ये धड़ीचा को प्रथा काफी हद तक बंद हो गई है, लेकिन फिर भी इस प्रथा का आड़ लेकर युवतियों को खरीदकर घर बसाने की कुरीति आज भी जारी है, और यहाँ जगह जगह दलाल भी सक्रिय है, जो महिलाओं और लड़कियों के फोटो लेकर घूमते हैं। जिसे जरूरत होती है, वो इन दलालों से संपर्क करता है। फोटो पसंद करने के बाद दलाल अपना हिस्सा जोड़कर रेट तय करते हैं। फिर इन महिलाओं के साथ जुल्म और दर्द की दास्तां शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस गांव के बारे में, और वर्षों से यहाँ चली आ रही इस अजीबोगरीब कुप्रथा के बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कर देना, और साथ में इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर